तो केडी ग्रुप स्टडी में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग परमेय संख्याओं से रिलेटेड जो घटाना सीखा था पिछले वीडियो में, उससे ही रिलेटेड और क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के और क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2/3। पहला जो क्वेश्चन है वो है 2/3 माइनस 5/3 माइनस 5/3। अब आपको ये अच्छे से पता है, मैंने बताया भी है ना आपको, कि जब आपका हर बराबर हो तो हमको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं होती। सीधे नीचे हर लिखते हैं 3 और ऊपर वाला जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही उतार दीजिए। अब इसको घटाइए, 5 में से 2 गए 3। अब एक बात बताइए, यहाँ चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का कि प्लस का? तो अगर आप पीछे वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो संख्या बड़ी होती है उसी के आगे वाला चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर आपका 5 बड़ा है तो 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ हम लोग माइनस लगा दिए। आप इसको चाहे तो लोवेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 यानी कि -1, ये हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर। ये फर्स्ट का फर्स्ट था, अब फर्स्ट का सेकंड देखते हैं हम लोग। 2/3 -5/3 ब्रैकेट बंद, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे 2/3। अच्छा एक बात बताइए, माइनस माइनस क्या होता है भैया, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 5/3। अब यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, ये हो जाएगा 2 + 5 यानी 5 2 7, 7/3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है ना। अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दो क्वेश्चन और, एक थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं और एक फोर्थ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका -2/3 और माइनस ब्रैकेट में -5/3, -5/3। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा सेम ही क्वेश्चन तो है, नहीं देखिए यहाँ पर माइनस नहीं लगा है जबकि यहाँ पर माइनस लगा है। तो मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप स्वयं करें क्योंकि बहुत इजी है, आप करने जाएंगे तो कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा कि उस क्वेश्चन को बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपका एक तरीके से होमवर्क के तरीके से काम करेगा। जो आपने सीखा है उसका होमवर्क है आपका। -2/3 -5/3, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये दो क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे और अगर नहीं आता तो इनकेस आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आइए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परमेय संख्या प्राप्त कीजिए। यानी आपको 3/7 -8/7 को परमेय संख्या रेखा पर प्रेजेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 0 लिख लीजिए, यहाँ 1/7, 2/7, 3/7। अब इधर देखिए -1/7, -2/7, -3/7। सबसे उबाऊ काम यही लगता है मुझे, एक तो लाइन खींचना, ऊपर से एक एक नंबर को पॉइंट करना, पॉइंट करने के बाद उसको लोकेट करके फिर लाइन खींचना। लेकिन अब काम है तो करना पड़ेगा। -4/7 और -5/7, मेरे ख्याल से इतने में काम हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 3/7 है, तो नीचे आपको सबसे पहले ये देखना होगा भैया नीचे हर बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर है तभी ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। अच्छा सर अगर हर बराबर नहीं होता, तब तो भैया हर बराबर करने का आपको तरीका पता है ना, तो हम लोग हर बराबर भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करेंगे, इसको देखने पहले। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ से 3/7 तक इसकी गाड़ी चलेगी, छुक 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 छुक। अब ये यहाँ पहुंच गया। तो इसे आप कह सकते हो कि भैया मैंने कितना विस्थापन किया या कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 3/7 विद प्लस की ओर। अब क्योंकि माइनस लगा है, माइनस जैसे ही लग जाएगा तो हम आगे बढ़ने के बजाय किधर बढ़ेंगे, पीछे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, अब ये 8 है तो हम 8 कदम पीछे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो यहां से हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो फाइनल ये कितना डिस्टेंस है आपका, ये है आपका 8/7 विस्थापन है। देखिए विस्थापन तो आपका 8/7 ही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस लगा हुआ है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए डायरेक्शन अपोजिट है। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो आंसर इसको सॉल्व करने में बनेगा -5/7। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये कर लिया आपने, कर लीजिए इसको। चलिए अगर आपको दिक्कत है तो वीडियो को आराम से पुश कीजिए, आराम से उसे कर लीजिए। चलिए देखिए -4/6 ये दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरे का बी बी पार्ट है, यानी दूसरे का दूसरा पार्ट है। 4/6 -3/4। तो एक बात बताइए आप हमको, ये भैया बताइए क्या इसका हर बराबर है? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर इसका हर तो बराबर नहीं है। तो हम क्या इसे बिना हर बराबर की संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं? मेरा जवाब है कतई नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। अब आप नया नियम निकाल के लाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिना हर बराबर किए इसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसका हर बराबर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन वहीं से अराइज होता है कि हर बराबर कैसे होगा? तो हर ऐसे बराबर होगा भैया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 4 का। तो पिछले वीडियो में आपको एलसीएम लेना मैंने बताया है, तो आप स्वयं एलसीएम लीजिएगा। बहरहाल मैं बता दे रहा हूं कि इसका एलसीएम आएगा 12। तो चलिए अगर सर इसका एलसीएम 12 आएगा तो इन दोनों के हर को 12 बनाना होगा। जी बिल्कुल। तो कैसे बनाएंगे, -4/6 लिखेंगे यहाँ। अब देखिए अंश चाहे जो बन जाए लेकिन हर को बनाना है 12। तो भैया 6 में कितने से गुणा कराएं कि 12 बन जाए? तो 2 से गुणा कराइए और 2 से भाग कराइए, मतलब इस पूरी संख्या में 6 से तो वैसे 2 से गुणा कराएंगे। प्लस माइनस माइनस -8/12 और अगला इसी स्टेप में देखिए 3/4 है आपका, और ये हो जाएगा क्या 3/4 गुणे 3/3, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इन दोनों का हर बराबर हो गया है, ये यही संख्या, बस इसका रूप बदल दिया गया है। तो अब कैसे करेंगे सर? तो अब हम इसको एक नए रूप में लिखेंगे -8/12 और फिर माइनस लगाएंगे हम, माइनस लगाकर इसको लिख लेंगे 9/12। अब अगर हमको डायरेक्ट घटाना होता तो हम घटा देते, लेकिन तो पूछने वाले ने पूछा है कि इसको आप संख्या रेखा पर लिखिए। तो चलिए बड़ी सी संख्या रेखा हम खींचते हैं और यहाँ कहीं जीरो ले लेते हैं, क्योंकि इधर साइड हमको ज्यादा आना है, अभी आप खुद ही समझेंगे। तो -1/12 -2/12 -3/12 -4/12 -5/12 -6/12 -7/12 -8/12। जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन चाहे तो -9/12 को यहाँ पर लिख दे। तो एक दो संख्या उधर भी लिख दीजिए, 1/12 और 2/12। चलिए अपनी रेलगाड़ी चालू करते हैं जीरो से। सर इधर क्यों आ रहे हैं, उधर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आप चिन्ह पर ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस। माइनस का मतलब होता है कि हमेशा आपको बाएं डायरेक्शन में चलना है। किधर चलना है? बाएं दिशा की ओर। तो अगर हम लोग बाएं चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -8 पर आ जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुई है, वो गलती ये हुई है कि हमको इस संख्या रेखा को और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, वो माइनस इसको और बाएं ओर ढकेलेगा। अब जगह तो है नहीं, मैं चाहत मतलब अगर मैं चाहूं तो बोर्ड के बाहर तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो इसी पोर्शन को मैं थोड़ा सा नीचे आगे बढ़ा देता हूँ। तो आप यहाँ से समझिएगा ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, -10/12 -11/12 -13/12 और -14/12। अच्छा सर, और फिर -15/12 -16/12 -17/12। अच्छा सर आपको कैसे पता यही यहीं पर आकर रुकेगा? देखिए मैं मन मन में जोड़ लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस, और 9 8 कितना होता है 17, तो वहीं जाकर रुकना है। थोड़ा सा आप कर सकते हैं, वैसे ये तरीका आपसे जल्दी पूछेगा नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो बता रहा हूँ। फिर यहाँ तक आए
और फिर यहाँ से उठेगा, कारवा आपका यहाँ से उठेगा और ऐसे चलता रहेगा। चलने के बाद कहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर गिर जाएगा। इस तरीके से इन दोनों का जो सम आएगा वो आएगा सब्ट्रैक्शन जो आएगा -7/12 आएगा। ठीक है, आइए हमने संख्या रेखा पर भी देख लिया। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बना के हम लोग छोटे छोटे स्टेप में अगर पढ़ते हैं और इससे आप लोग का भी एंगेजमेंट मेरे साथ ज्यादा हो पाएगा, क्योंकि बनाने को तो मैं बहुत लंबी वीडियो 45 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, 20 मिनट की बना सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका थोड़ा सा रुझान कम होगा। तो कुछ दिन मेरे साथ पढ़िए, सीखिए और समझिए। मुझे भी मेरी गलती बताइए और जो आपको नहीं समझ में आता वो भी आप बताइए मुझे, तो मैं अपने अंदर सुधार करूंगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। इन टॉपिकों में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।